वहीं केजरीवाल भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे हैं। अभी चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिरकार दिल्ली के दिल में क्या चल रहा है, किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूर्वी दिल्ली की 5 सीटों के बारे में। दोस्तों यहाँ पर विधानसभा की 5 सीटें हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। और यहाँ की दोस्तों 2 सीटें जहाँ बीजेपी को मिल सकती हैं, तो 3 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलते नजर आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। नई दिल्ली सीट की दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर 7 सीटें हैं। विधानसभा के 7 में से 4 सीटें जहां बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, तो 3 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने के आसार हैं। इसी प्रकार से अभी तक हमने जिन 12 सीटों के बारे में चर्चा की है, उनमें से 6 सीटें जहां बीजेपी को मिल सकती हैं, तो आम आदमी पार्टी के खाते में भी 6 सीटें ही जाने की संभावना है और अन्य पार्टियों का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग ये स्क्रीन पर आगे देख पा रही होंगे। अगर उत्तरी दिल्ली की 8 सीटों के बारे में चर्चा की जाए तो जनता की राय के अनुसार यहाँ की 5 सीटें जहाँ बीजेपी को मिल सकती हैं, तो 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट मिलते नजर नहीं आ रही है। इसी प्रकार दोस्तों अभी तक हमने जिन 20 सीटों के बारे में चर्चा की है, उनमें जनता की राय के अनुसार 11 सीटों पर भाजपा अपना कब्जा जमा सकती है, जबकि 9 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलते हुए नजर आ रही हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों अन्य पार्टियों और कांग्रेस पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं जाते दिखाई दे रही हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुल मिलाकर विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिनमें जनता की राय के अनुसार 3 सीटें जहां बीजेपी को मिल सकती हैं, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने की संभावना है और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी अपना कब्जा जमा सकती है। अभी तक दोस्तों हमने जिन 28 सीटों के बारे में चर्चा की है, उनमें हमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है और जहां 14 सीटों पर बीजेपी अपना कब्जा जमा सकती है, तो आम आदमी पार्टी भी 13 सीटें हासिल कर सकती हैं और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी कब्जा कर सकती है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं दक्षिण दिल्ली के 5 सीटों के बारे में, तो यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी भी 2 सीटें हासिल कर सकती है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी का यहाँ भी खाता भी नहीं खुलने की संभावना है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे ना, उसमें कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। तो आप सोच सकते हैं कि जो पार्टी 2014 से पहले दिल्ली में सरकार बना रही थी, वह अब बिल्कुल ही दिल्ली में खत्म हो चुकी है। अभी तक दोस्तों हमने जिन 33 सीटों के बारे में बात की है ना, उनमें से 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा कर सकती है, तो 15 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने की संभावना है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। अब दोस्तों अगर हम दक्षिण पश्चिम दिल्ली की बात करते हैं, तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं और जनता की राय के अनुसार 8 में से बीजेपी का पलड़ा 5 सीटों पर हमें काफी भारी दिखाई दे रहा है और बीजेपी जहां 5 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलने की संभावना जाहिर की जा रही है। जनता की राय के अनुसार जो 41 सीटों की अभी तक चर्चा की गई है, उनमें से अकेले बीजेपी 22 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। आम आदमी पार्टी को 18 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलते नजर आ रही है। इसी प्रकार से दोस्तों दक्षिण पूर्वी दिल्ली की जो 7 सीटों का रुझान सर्वे दोस्तों जो सामने आ रहा है, उसके मुताबिक 4 सीटें जहां बीजेपी को मिल सकती हैं, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। तो दोस्तों अभी तक हमने जिन 48 सीटों के बारे में बात की है, उनमें से 26 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 20 सीटें जाने की संभावना है और 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। अब दोस्तों आप देखिए पश्चिमी दिल्ली की अगर दोस्तों हम 8 सीटों के बारे में चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और यहाँ की 3 सीटें जहाँ बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, तो आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जाहिर की जा रही है। अब दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि अभी तक हमने जिन 56 सीटों के बारे में चर्चा की है, उनमें से दोस्तों 29 सीटें जहां बीजेपी को मिलते नजर आ रही हैं, तो आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर कब्जा जमा सकती है और 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की संभावना जाहिर की जा रही है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप इस लिस्ट में सेंट्रल दिल्ली की 3 सीटों के बारे में सर्वे देख पा रहे होंगे, जिसके मुताबिक 3 सीटें जहां बीजेपी को मिल सकती हैं, तो 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है और अन्य पार्टियों का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों हमने अभी तक जिन 63 सीटों के बारे में चर्चा की है ना, उनमें से 32 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो 28 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है और अन्य के
खाते में 3 सीटें जाते हुए नजर आ रही हैं। अभी चलिए दोस्तों, आप लोग ये लिस्ट में आगे देख पा रहे होंगे। अभी दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों उत्तर पश्चिम दिल्ली के बारे में। दोस्तों यहाँ पर भी विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं और यहाँ की 7 में से जहाँ 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल सकती है तो 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है, जबकि कांग्रेस पार्टी और अन्य का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अभी आप लोगों के सामने ये पूरी तरह से लिस्ट सामने आ रही है कि हमने दिल्ली की सभी 70 सीटों के बारे में चर्चा कर ली है और इस ओपिनियन पोल के मुताबिक जहां 36 सीटों पर बीजेपी अपना कब्जा जमा सकती है तो आम आदमी पार्टी के खाते में 31 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। यानी कि दोस्तों जो ओपिनियन पोल का सर्वे सामने आ रहा है उसके मुताबिक दिल्ली में इस बार भाजपा की सरकार बनते नजर आ रही है, जबकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी बहुमत के काफी ज्यादा करीब है। दिल्ली में दोस्तों बहुमत का आंकड़ा 36 का है। कांग्रेस पार्टी महज 3 सीटों पर ही जीत हासिल करते दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों दिल्ली में इस बार कांग्रेस पार्टी कुछ पिछली बार के मुकाबले अच्छी सीटें हासिल कर सकती है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली में इस बार भाजपा अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं? इस पर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now